अमावस्या की रात भारतीय संस्कृति में सबसे रहस्यमयी और डरावनी रात मानी जाती है। यह रात किसी भी अन्य रात से ज्यादा अंधेरे और रहस्यों से भरी होती है। उस रात को शमशान घाट में हर चीज असामान्य दिखती है, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति वास कर रही हो। चारों ओर सन्नाटा होता है, लेकिन अंदर की हवा में कुछ ऐसा होता है जो आपको घेरने लगता है। शमशान घाट के बारे में कई तरह की अफवाहें उड़ी हुई थीं। लोग कहते थे कि यहाँ हर अमावस्या की रात को एक अघोरी अपनी काली साधना करता है। यह अघोरी साधना करने के लिए शमशान घाट में खोपड़ियों और राख से भरा घेरा बनाता था। आसपास के लोग इसे देख चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस लौटकर नहीं आया था। वह अघोरी केवल खोपड़ी पर बैठकर मंत्रों का उच्चारण करता और उसके आसपास की हवा हलचल से भरी रहती थी। कृष्णा, जो एक खोजी पत्रकार था, इन अफवाहों को अफवाह ही मानता था और एक दिन उसने तय किया कि वह इस शमशान घाट की रहस्यमय गतिविधियों की खोज करेगा। वह जानता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उसे पूरी उम्मीद थी कि यह सब कुछ झूठ है। उसने अपना कैमरा पकड़ा और शमशान की ओर रवाना हो गया। जैसे ही वह शमशान के पास पहुंचा, उसकी नजरें चारों ओर इधर उधर घूमने लगीं और वह महसूस करने लगा कि कुछ बहुत ही अजीब है। रात का अंधेरा और जलती हुई चिताएं उसे यह एहसास दिलाने लगीं कि कहीं कुछ रहस्यमयी अवश्य हो रहा है। यहाँ से कहानी एक मोड़ लेती है जब कृष्णा शमशान में कदम रखता है और उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं देखा होगा। चिताएं जल रही थीं, लेकिन उनसे उठती हुई राख और धुएं के अंदर एक अदृश्य रहस्य छुपा हुआ था। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी एक खतरनाक संकेत बन चुकी थी। कृष्णा को लगा जैसे यह सब कुछ सिर्फ एक भ्रम हो, लेकिन जैसे जैसे वह शमशान में और भीतर प्रवेश करता, वह जानता था कि वह कुछ खौफनाक देखने वाला है। जब कृष्णा शमशान के भीतर पहुंचा, तो उसने देखा कि शमशान में जलती हुई चिताओं के बीच कुछ अजीब हो रहा था। कुछ लाशें झूलने लगीं, जैसे वे अचानक जिंदा हो उठें। वह घबराया हुआ, लेकिन फिर भी साहस जुटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने एक अघोरी बैठा था, जिसकी आंखें गहरी थीं और वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। चारों ओर एक रहस्यमय आभा थी और कृष्णा को यह महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ गंभीर हो रहा है। अघोरी के पास एक खोपड़ी रखी हुई थी और वह उसे घुमाते हुए मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज में एक कशिश थी, जैसे वह हवा को किसी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा हो। कृष्णा को यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता गया और अचानक उसके सामने जलती हुई लाशों में से एक खड़ी हो गई। वह लाश पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन उसका शरीर जैसे फिर से सक्रिय हो गया। उसकी आंखें बेमायने तरीके से चमकने लगीं। कृष्णा को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या यह एक भ्रम था या फिर सच में कोई अदृश्य ताकत यहाँ काम कर रही थी? अघोरी के चारों ओर उड़ी राख और धुआं किसी अदृश्य शक्तियों को आकर्षित कर रहा था। जैसे ही कृष्णा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, अघोरी की घबराई हुई आंखें कृष्णा पर पड़ गईं और उसने क्रोधित होकर कहा, तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज में कोई रहस्य था जो कृष्णा को समझ नहीं आया। क्या यह सच था कि शमशान में जो हुआ वह असाधारण था, या फिर यह सब अघोरी की माया थी? कृष्णा को इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वह पूरी तरह इस रहस्य में बंध चुका था। जैसे ही कृष्णा शमशान के अंधेरे में और गहराई तक बढ़ा, वह देखता है कि जलती हुई चिताओं के पास राख से उभरते हुए चेहरे बन रहे थे। ये चेहरे धीरे धीरे हंसते हुए भयभीत कर देने वाली हंसी में बदलने लगे। कृष्णा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जानता था कि वह जिस जगह पर खड़ा है वह एक सामान्य स्थान नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी और खौफनाक स्थान था। उसने देखा कि जलते हुए शरीर की राख से अचानक काले और डरावने आकार उभरने लगे। ये कोई इंसान के रूप नहीं थे, बल्कि किसी बुरी आत्मा के आभास जैसे लग रहे थे। उन आत्माओं ने कृष्णा को घेर लिया और वह हवा में उड़ने लगी। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे और उनकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि कृष्णा का खून थम सा गया था। वे उसे घेरते हुए उसके सामने आकर जोर जोर से चीखने लगीं। यह चीखें इतनी तीव्र थीं कि कृष्णा को अपना दिमाग हिलता हुआ सा महसूस होने लगा। आत्माएं कृष्णा के पास आकर उसे घेरने लगीं। एक ने कृष्णा से कहा, तू यहाँ क्या करने आया है? कृष्णा ने डरते हुए उत्तर दिया, मैं सिर्फ सत्य जानने आया हूँ। लेकिन आत्मा ने कहा, सत्य नहीं, तू खुद को बचा सकता है। उसकी हंसी और आवाज में कोई खौफनाक डर था। कृष्णा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जहां भी जाता ये आत्माएं उसका पीछा करती रहती। उनकी फुर्ती और खौफनाक सूरतें उसे और ज्यादा डराने लगीं। उसने देखा कि एक भूतनी उसकी ओर बढ़ रही थी।
उसकी पीठ पर जलते हुए अंगारों की लपटें थीं और उसके शरीर से भूतियां श्वास की आवाजें आ रही थीं। उसे समझ में आ गया कि इन आत्माओं से बचने का कोई तरीका नहीं है। इसी दौरान अघोरी की क्रोधित आवाज सुनाई दी। वह जोर से चिल्लाया, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं मैं। और उसने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। चारों ओर से असाधारण ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे कृष्णा की हालत और भी बदतर हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि वह खुद एक आत्मा में बदलने वाला है। जैसे ही अघोरी ने अपने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, कृष्णा की स्थिति और भी बदतर हो गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। वह कांपते हुए गिर पड़ा और उसकी श्वास तेज हो गई। आत्माओं ने उसे घेर लिया और वह बेहोश होकर शमशान की जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं और चारों ओर खामोशी छा गई। कृष्णा को कुछ नहीं समझ आया। वह अंधेरे में खो गया था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी मदद करने आया हो। एक अदृश्य शक्ति ने उसे सहारा दिया और उसकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य उभरा। वह महसूस करने लगा कि जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में चला गया हो, जहां मृत्यु और मोक्ष दोनों का मिला जुला प्रभाव था। अघोरी ने कृष्णा की ओर देखा और उसकी आंखों में घबराहट थी। वह जानता था कि कृष्णा को मोक्ष दिलाने वाली शक्ति कहीं और से आई है। वह उसके मंत्रों के प्रभाव से नहीं बच सकता था, लेकिन उसकी मदद के लिए एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे बचा लिया। कृष्णा को महसूस हुआ कि उसकी स्थिति ठीक हो रही थी और उसे अब डर नहीं लग रहा था। कृष्णा की आंखें खुलीं और वह शमशान के बाहर था। सूर्योदय हो चुका था और आसपास की खामोशी में बदलाव आ चुका था। वह यह सोच रहा था कि क्या वह सच में इस जगह से बचकर निकला था या फिर यह सब कुछ एक भ्रम था। उसने अपने कैमरे को देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था या फिर एक सपना। उसने देखा कि उसकी हथेली पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। राख से लिखा था, अगली बार नहीं बचेगा। कृष्णा इस रहस्य को समझने की कोशिश करता है, लेकिन यह समझने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अब यह यकीन हो चुका था कि वह फिर से शमशान नहीं जाएगा।